अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ हसन और आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि हाउ यू कैन डिज़ाइन योर वर्डप्रेस पेज। इस तरीके से आपने जो है ना वो अपना वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिज़ाइन करना है फॉर द अमेज़ोन एफिलिएट कमर्शियल आर्टिकल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपने पेज को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करते हो और डिज़ाइनिंग किस तरीके से करते हो। अगर तो आप डेवलपर हो तो फिर तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जो है वो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये एक आर्टिकल हमारे पास जो है वो ड्राफ्ट में मौजूद है। ये एक आर्टिकल हमारे पास ड्राफ्ट में मौजूद है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने प्रोज एंड कॉन्स को एडिट करना है और प्रोज एंड कॉन्स को एडिट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। और इसके अलावा भी जो है वो अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर कंपैरिजन टेबल आप ऐड करना चाहो, वो किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो और व्हाट आर अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो एट द मोमेंट अगर मैं आपको ये पेज दिखाऊं तो इट विल लुक्स लाइक दिस। तो आप ये देखें, अभी इसमें जो है ना तो हमने कंपैरिजन टेबल डाला है और सिर्फ ये प्रोज एंड कॉन्स जनरेट किए हैं। ये बॉक्स किस तरीके से आप जनरेट करेंगे विदाउट एनी प्लगइन, तो आपको उसके लिए सिंपली एक ये शॉर्ट कोड अल्टीमेट प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये दिस वन सही है। आपने सिंपली जाके ऐड न्यू प्लगइन्स में जाके शॉर्ट कोड अल्टीमेट, काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं लेकिन मैं यही यूज़ करता हूँ, शॉर्ट कोड अल्टीमेट, और इट इज़ गुड, लाइट वेट है। दिस वन ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है और इसमें सिंपली ये है कि ये कोड मैं आपको दे दूँगा। दिस वन सिंपली आपने क्या करना है कि किसी भी पोस्ट के अंदर जो है वो आप यहाँ से इसके जो HTML वर्जन भी देख सकते हैं, सही है। और सिंपली आप विजुअल के अंदर आके भी ये जो शॉर्ट कोड आप जब लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रोज एंड कॉन्स पिक कर लेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये कोड यहाँ से कॉपी करके लगाना है और यहाँ से बीच में से अपने जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो रिप्लेस कर देने और टेबल आपकी जो प्रोज एंड कॉन्स है वो जनरेट हो जाएंगे, सही है। तो ये देखें, ये यहाँ से सिंपली जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेज के अंदर आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। इमेजेस ऐड करने के लिए आपको जो है ना वो अमेज़ोन के एफिलिएट अकाउंट पे जाना पड़ेगा। तो मैं अकाउंट लॉगिन करता हूँ और उसके बाद फिर जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि तो आपने सबसे पहले अमेज़ोन पे आ जाना है, ठीक है। और इमेजेस आप किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली फॉर एग्जांपल हम यहीं से उठा लेते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है। आपने वो प्रोडक्ट बेसिकली जो है ना वो खोल लेना है, सही है। तो अमेज़ोन पे बेसिकली जो है वो अमेज़ोन का जो टूल है, बेसिकली अमेज़ोन जो है वो आप यहाँ से अगर इसको से दे देंगे तो ये सारी चीज़ें देखो आपके सामने खुल जाएंगी। अब इसमें बेसिकली करना क्या होता है, ये जो अपर पार्ट है ये अमेज़ोन का साइट स्ट्रिप है, सही है। तो आप अमेज़ोन के कभी भी इमेज उठानी है तो आप यहाँ से उठा सकते हो, सही है, और यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली जो है ना वो अमेज़ोन का टूल है, सही है। अब आपको टेक्स्ट चाहिए, इमेज चाहिए, टेक्स्ट प्लस इमेज चाहिए, तो वो जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करो। सिंपली यहाँ से मुझे इमेज चाहिए तो मेरे पास जो भी मेरा ट्रैकिंग आईडी है मैं वो सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और जो भी मेरी स्टोर आईडी मेरी और ट्रैकिंग आईडी में कोई भी यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सही है। और ये देखें, मुझे जो है ना वो इमेज का साइज़ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि आपको किस साइज़ का इमेज चाहिए, मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, ठीक है। मुझे मीडियम साइज़ का एक इमेज चाहिए तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूँगा, ठीक है। अपने इमेज पे क्लिक किया, ठीक है। और उसके बाद ये कोड आपने ले जाके
अपनी वेबसाइट के ऊपर सिंपली आपने पेस्ट कर देना है उस पोस्ट के सेक्शन में जहाँ पे आपको इमेज ऐड करना है। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे HTML के सेक्शन में जाके और ये टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, तो यू विल इवेंचुअली सी के यार मेरे पास इमेज आ गई है। मैं इसको अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखें कि मैंने इमेज लगा दी और ये बेसिकली अमेज़ोन से उठाई गई है और बिल्कुल ट्रैकिंग आईडी जनरेट करके उठाई गई है, तो ये मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। सही है, तो आप इस तरीके की इमेजेस अमेज़ोन से आराम से 1 क्लिक में उठा सकते हो। सही है, तो आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपने 1 बाय 1 उनकी इमेजेस उठा लेनी है। ठीक है, तो आपके क्या होगा, इंट्रो के साथ ही आपका साइट स्ट्रिप से इमेज लगा होगा। ये अमेज़ोन की पॉलिसी के कंप्लाई करता है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ से इमेजेस उठा के लगा देते हैं, अमेज़ोन से इमेजेस उठा के लगा देते हैं, वो अमेज़ोन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो आपको अगर अमेज़ोन की प्रोडक्ट का इमेज चाहिए तो आपको उसको उठाने का तरीका एक ही है कि आप साइट स्ट्रिप के थ्रू वो इमेज उठा लें। ठीक है, आपके प्रोज एंड कॉन्स हो गए, आपका इमेज हो गया। सही है, उसके बाद आता है आपका टेबल। ठीक है, तो टेबल के लिए आपके पास जो है ना वो 2-3 डिफरेंट तरीके होते हैं। लाइक आप कुछ प्लगइन्स होते हैं, लाइक हमारे पास हम इस वेबसाइट पे यूज़ करें AWP, और आप कंटेंट एग को यूज़ कर सकते हैं। सही है, आप MLinks Pro इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे पेड प्लगइन्स हैं, और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं जो है वो फ्री के अंदर जो है ना वो कोई प्लगइन परचेज ना करूँ और फ्री के अंदर टेबल जनरेट कर लूँ, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आप टेबल प्रेस का टेबल जो है ना वो टेबल प्रेस का प्लगइन इंस्टॉल करें, और मैं आपके साथ जो है वो एक HTML की फ़ाइल शेयर कर दूंगा। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यू हैव टू जस्ट इम्पोर्ट दैट लाइक टेबल, और जो है वो आपकी टेबल प्रेस जो है वो टेबल आपकी बन जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से जाना है प्लगइन के सेक्शन में, और टेबल प्रेस जो टेबल है ये प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपने इसको एक्टिवेट करना है। सही है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टेबल प्रेस प्लगइन की सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा दिस वन। ठीक है, ऑल टेबल्स में आप चले जाएं सिंपली, और यहाँ पे आपने इंपोर्ट के ऊपर जाना है, और इंपोर्ट में जाने के बाद आपने ये CSV फाइल जो है ये अपलोड कर देनी है। तो ये CSV हम जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। सही है, तो आपका टेबल जो है वो एक पूरा का पूरा कंपैरिजन टेबल ये देखें हमारे पास इंपोर्ट हो गया, जिसके अंदर आपके पास लाइक ये टेबल का नाम है और ये टेबल की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आप जो भी आपके डिवाइस का नाम है वो दे दें। सही है, वेट, वायरलेस रेंज, जो भी फीचर्स हैं आप वो दे दें। यहाँ पे आपकी कॉल टू एक्शन आ जाएगा, जो भी लाइक फॉर एग्जांपल आपने एफिलिएट लिंक लगाना है तो आपने यहाँ पे एफिलिएट लिंक लगा देना है। सही है, और सिंपली अब इसको डिप्लॉय किस तरीके से करेंगे, आप इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें। अभी हमने मैंने इस टेबल को फिलअप नहीं किया, आपको मैनुअली इसको फिलअप करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे जो टेबल का लिंक है वो लगाएंगे, लाइक जो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 1 उसका लिंक, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, और दैट्स इट। फिर यहाँ पे वेट, जो भी उसके फीचर्स हैं। सही है, और ये टेबल आईडी आपको एक मिल गया, तो आपने यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करना है। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड हमारा हो रहा है। आपने यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करना है और ये टेबल आईडी आपने यहाँ पे डाल देना है, और उसके ऊपर आप एक सही है, यहाँ पे आपने एक हेडर डाल दिया, कंपैरिजन टेबल फॉर, ठीक है, 5 बेस मसाज है, इसको आपने एक हैश टू लगा दिया। सही है,
सिंपली आपने जैसे ही आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बेहतरीन सा कंपैरिजन टेबल आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड हो गया विदाउट एनी प्लगइन के। देखें, और ये सारी लाइक जो एफिलिएट आर्टिकल के अंदर जो बेसिकली जान जो डालता है वो कंपैरिजन टेबल ही डालता है, सही है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये कंपैरिजन टेबल ही आपका स्नैपेट के अंदर आ जाता है और लाइक ये आपको बड़ा रैंकिंग में हेल्प करता है क्योंकि ये HTML टेबल है सिंपल, और इससे कन्वर्जन्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि ये जो बटन्स हैं ये भी क्लिकेबल हैं, ये जो लाइक आपका जो टाइटल्स हैं ये भी क्लिकेबल हैं, ये सब आपके अमेज़ोन एफिलिएट यहाँ पे लिंक्स आपके प्रोडक्ट्स के लिंक जाते हैं। मैं एक प्रोडक्ट का आपको करके दिखा देता हूँ तो इवेंचुअली आप कहेंगे कि आसान भाई जो है ना वो इधर उधर से निकाल देते हैं। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट का फिलअप करके दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरीके से इसको फिलअप करना है, ठीक है। सो लाइक फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट था दिस वन, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिंक जो फक्स इसका नाम ले लेता हूँ। अब जाहिर सी बात है पूरा नाम तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। और इसका एफिलिएट लिंक आप यहाँ से जब आएंगे, सही है, तो हमें सिंपली टेक्स्ट लिंक चाहिए। तो आपको यहाँ से एक टेक्स्ट लिंक इसका मिल गया। ट्रैकिंग आईडी आप कोई भी चेंज कर सकते हैं और आपने यहाँ पे सिंपली ये जो लिंक है यहाँ पे इसका एफिलिएट लिंक लगा दिया, सही है। और उसके बाद यहाँ पे भी प्राइस वाले जगह पे भी आपने लगा दिया, सही है। अब इसका वेट कितना है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, सही है। तो आप इसकी वेट कैपेसिटी लगा सकते हो, सही है, क्योंकि चेयर है, अब वो टेबल किसी और चीज़ के लिए तो वेट कैपेसिटी। और यहाँ से आप कर दो, सही है, दिस वन, ठीक है। वायरलेस रेंज तो हमारे पास नहीं है, हम कोई और फीचर इसमें से लगा देते हैं। आप प्रोजेक्ट डायमेंशन यहाँ से दे सकते हैं, सही है। तो प्रोजेक्ट डायमेंशन हम दे देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। और दैट्स इट, ये तीसरा मैंने ही ऐड करा, सही है। आप अपनी मर्ज़ी से जो बेस्ट चीज़ है ना वो अपनी टेबल में लगा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे अपडेट किए तो ऑटोमेटिकली जो पेज है उसके ऊपर ये अपडेट हो गई होगी। तो आप देखिए ये अपडेट हो गई। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे ये कहाँ अमेज़ोन पे लेके आता है विद माय एफिलिएट लिंक, सही है। मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो मुझे ये अमेज़ोन के एफिलिएट लिंक पे लेके आ जाता है। ये वो तरीका है जो जिसमें आपको कोई भी पेड प्लगइन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं और आपको एक अच्छा कन्वर्जन ओरिएंटेड टेबल जो है वो जनरेट हो जाता है, सही है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी कि आपको लाइक आप प्रोज एंड कॉन्स जनरेट कर लेते हैं सिंपली। और ये इमेजेस आपने लाजमी साइट स्ट्रिप के थ्रू ही इस्तेमाल करनी है। और आई थिंक दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ आप अब शॉर्ट कोड प्लगइन्स के अंदर जो है ना वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप लोगों की इस पर रिक्वेस्ट आई तो मैं जो है वो एक वीडियो इस पर बना सकता हूँ कि शॉर्ट कोड अल्टीमेट को यूज़ करते हुए आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो कि आप को बता सकते हैं लाइक आप क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हो, सही है। और लेट्स गो टू द पेज। आप यहाँ पे पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, सही है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि ये बहुत अच्छा टूल है डिज़ाइनिंग के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल अवेलेबल इन द मार्केट, सही है। आप डिफरेंट कॉलम्स, स्पॉइलर, QR कोड, हेडिंग्स, परमालिंक, डमी टेक्स्ट, मतलब बॉक्सेस, एम्बेड, गैलरी, हर चीज़ यहाँ पे ना आप इजीली डेवलप कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका पेज जो है वो रेडी हो जाएगा इस तरीके से। और इसमें अब एक चीज़ की कमी है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गो विद द प्लगइन्स तो फिर आप किस तरीके से जाओगे और फिर क्या करना होगा।
तो प्लगइन्स के थ्रू जाओगे तो उसमें तो बहुत आसान है कि आपने सिंपली जो है वो अमेज़ोन का जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग API होता है वो आपने लगा लेना है, ठीक है। और आप सिंपली फैच करोगे, प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, प्रोडक्ट से जो है वो ऑटोमेटिकली टेबल्स भी जनरेट हो जाते हैं और जो है वो आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो है वो रियल टाइम में डेटा फेच कर रहा होता है अमेज़ोन से, ठीक है। तो उसमें तो आपको ये सारा मैनुअल काम नहीं करना पड़ता। तो आई थिंक अभी एट द मोमेंट आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दैट इज़ मोर देन इनफ। और आप इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब कंक्लूजन बॉक्सेस ऐड कर सकते हो, सही है। तो ये शॉर्ट कोड अल्टीमेट के थ्रू आप सारा काम कर सकते हो। तो यू हैव टू बेसिकली प्ले विद इट, सही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने पेजेस इसी तरीके से डिज़ाइन करने हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो कंपैरिजन टेबल प्लगइन्स के थ्रू उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उसके थ्रू कैसा किलर एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तो मुझे बताएं, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करके आई विल क्रिएट अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।